जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक मंदिर की घटना है। यह मंदिर है गुजरात में स्थित चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की ये कहानी है। भगवान शंकर भोले बाबा की कहानी है और जो लोग भोले बाबा के भक्त हैं, भगवान शंकर की पूजा उपासना करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, वो लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी को यदि आप पूरा नहीं सुनते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। इस वजह से जो भी हमारे भोले बाबा के, भगवान शंकर के भक्त हैं, उनकी उपासना करते हैं, इस वजह से उनको तो ये कहानी पूरा ज़रूर ही सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना भी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान किसी के नहीं होते, पर भगवान सबके होते हैं। वहीं कहा जाता है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो सुनिएगा ध्यान से, भगवान किसी के नहीं होते, पर भगवान सबके होते हैं। जहाँ विश्वास, आस्था है, वहीं पर तो ही उपस्थित होते हैं। और जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है, उन्हें वे सब कुछ देते हैं और उनका जो भी दुख, दर्द, कष्ट होता है, सब कुछ खुद ही हल लेते हैं। तो इसी वजह से भोले बाबा के यदि भक्त हो तब इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये बात है गुजरात की एक छोटे से गांव की। छोटे से घर में झोपड़ी डालकर एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, वह घर में अकेली थी। उसके घर में और कोई नहीं रहता था। अब वह माँ बूढ़ी हो चुकी थी। जहाँ पर वो रहती थी, जिस घर में वो रहती थी, उस घर की दहलीज पर हमेशा 2 गौरैया आती थी और वहाँ पर बैठती थी। एक दिन वो बूढ़ी माँ खाना खा रही थी तो उसने देखा ये गौरैया आ रही हैं बार बार, क्यों ना मैं इनको कुछ दाना ही दे दूँ चुगने के लिए, खाने के लिए। पता नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे। तो उस बूढ़ी माँ ने कुछ चावल के दाने वहाँ पर रख दिए। गौरैया ने बड़े ही प्यार से दाना खा लिए और बड़े ही प्यार से उस थाली को खाली कर दिया। वह रोज़ ही आती और रोज़ ही बूढ़ी माँ दाना डाल देती। अब गौरैया को आदत हो गया कि मेरे को यहाँ पर दाना मिलता है, लेकिन गौरैया कहाँ पर, और वह दाना चुनने के बाद कहाँ चली जाती। इधर उधर घूमने के बाद वह वहीं पर पास में भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पर वे सब रहती थी और बार बार उस जगह पर भगवान शंकर के मंदिर में रहती थी। तो उनको धीरे धीरे भक्ति उपासना करना सब कुछ सीख गए थी। एक बार वह भक्ति करते करते इतना खो जाती थी कि कभी कभी दोनों गौरैया, वह पति पत्नी थे और भगवान शंकर की भक्ति और उपासना में खूब बिना सुर ताल एकदम लगे रहते थे। वो भी अपने भक्ति में लीन रहती थी। भगवान शंकर ये सब चीज़ें देखकर एक छोटा सा तुच्छ पक्षी, और वो मेरी इतनी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, मेरा नाम लेता है। भगवान शंकर उनसे बहुत ही खुश थे उनकी आराधना को देखकर। लेकिन वो चिड़िया जब भी वहाँ से निकलती दाना चुगने के लिए, वह बूढ़ी माँ के घर ही जाती और वो बूढ़ी माँ उसे दाना ज़रूर डालती थी। लेकिन एक दिन वो चिड़िया वहाँ पर गई और बूढ़ी माँ ने दाना नहीं डाला। गौरैया ने सोचा बूढ़ी माँ ने दाना क्यों नहीं डाला। तो बूढ़ी माँ, उन्होंने ढूंढा तो बूढ़ी माँ दिखी ही नहीं, तो दाना कहाँ से डालेंगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन उस गौरैया को कोई भी दाना नहीं मिला। गौरैया बेचारी बड़ी ही दुखी हुई, आखिर बूढ़ी माँ को हो क्या गया है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि बूढ़ी माँ की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वह दिन पर दिन कमज़ोर होने लगी, क्योंकि उनके घर में कोई और तो था ही नहीं जो उनकी सेवा पानी कर सके। उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई। अब तो वह चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरीके से 2 वक्त की अपना एक रोटी बना लेती थी और खा लेती थी। चारपाई पर ना समझे तो कच्चा भूख के मारे चावल घोल करके ही पी लेती थी। आटा कच्चा ही खाना पड़ता था, लेकिन कब तक ये चलेगा। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई
कि वह पानी पीकर वह कुछ दिन रही। और एक समय ऐसा भी आया जब बूढ़ी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। वो चिड़िया गौरैया अगल बगल के गांव में इधर उधर दूर तक जाकर उस बूढ़ी माँ को ढूंढने लग गई, लेकिन उस बूढ़ी माँ को का कुछ नहीं पता लगा। तब शायद उनको याद आया कि कहीं बूढ़ी माँ की तबीयत तो खराब नहीं है, आखिर वो दिख भी नहीं रही है, घर से बाहर भी नहीं आई, आखिर वह गई कहाँ। गौरैया ने सोचा चलो हम उनके घर चलते हैं और एक बार घर के अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। गौरैया ने घुसकर देखा क्या बूढ़ी माँ की तबीयत खराब है क्या। एक झरोखे के रास्ते थोड़ा सा रास्ता बनाकर वह गौरैया जब उस घर में देखती है तो बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी रहती है। उस बूढ़ी माँ का कोई शरीर हिल ही नहीं रहा था, कोई काम ही नहीं कर रहा था, कोई भी हलचल नहीं थी। गौरैया उनके पास में गई और देखती है कि बूढ़ी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया है। उनको बहुत बुरा लगा। वो दोनों गौरैया पक्षी पति पत्नी ने सोचा हम लोग भोले बाबा के पास जाकर इनके लिए आराधना करेंगे, इनके लिए उपासना करेंगे। ये दोनों गौरैया ने कहा हम लोगों को दाना चुगने के लिए ये देती थी, अब हम लोगों का दाना चुगने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग भगवान शंकर की उपासना भी नहीं कर पा रहे, पूजा भी नहीं कर पा रहे, दाना चुगने में ही व्यस्त हो जा रहे। कितनी अच्छी थी ये बूढ़ी माँ, जब लोगों को ये दाना देती थी, फिर से हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते थे। लेकिन अब तो दाना चुगने के लिए वास्ते भगवान शंकर की पूजा भी नहीं कर पा रहे। वे गौरैया गए मंदिर में और दोनों गौरैया एक पैर पर खड़ा होकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने कहा जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। उन्होंने जल अन्न सब कुछ त्याग करके एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दी, तपस्या करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हो गए और 7 दिन हुए। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। उस गौरैया की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ओम नमः शिवाय यही जब कर रही थी। जब भगवान शंकर को ये बातें पता चली कि वह गौरैया कहीं अपना जान न दे दे, तो बहुत बड़ा ही इतनी बड़ी मेरी भक्त है, छोटा सा तुच्छ पक्षी होकर वह कितनी बड़ी भक्ति कर रही है और वो कैसे जान दे सकते हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, भगवान शंकर ने सोचा। भगवान शंकर भागे भागे उस गौरैया को दर्शन देते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम आखिर क्यों इतना निराधार भक्ति कर रही हो। गौरैया ने कहा भोले बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं। मेरी बूढ़ी माँ जब मैं दाना चुगने जाती थी तो वो हम लोगों को दाना चुगने के लिए देती थी और हम लोग दाना जल्दी से चुग करके आकर के आपकी भक्ति करते थे, लेकिन अब दाना चुगने के लिए बड़े दूर दूर जाना पड़ता है और आपकी पूजा भी नहीं कर पा रहे हम लोग। इस वजह से मेरी बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार हो गया है, इस दुनिया में वह नहीं है, आपको अब जीवित करिए। भगवान शंकर कहते हैं कि आखिर तुम्हारी बूढ़ी माँ का घर कहाँ है। वे दोनों गौरैया को लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब बूढ़ी माँ का घर रहता है, जिस घर में वह बूढ़ी माँ रहती थी, उस घर में उनका शरीर वहीं पर पड़ा रहता है, क्योंकि अगल बगल किसी को पता ही नहीं, किसी ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। भोले बाबा ने कहा यह तो सब बनी बनाई गई है कि ये जो यहाँ पर धरती पर आता है उसको मरकर जाना ही पड़ता है। यह तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो ये दुनिया से चली गई है, अब इनको मैं पुनः जीवित नहीं कर सकता, ये नियम के खिलाफ होगा। गौरैया ने कहा नहीं, आपको जीवित करना ही होगा, हमें दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। भोले बाबा ने जब ध्यान से उस शरीर को देखा तो उस शरीर से आत्मा निकले हुए काफ़ी दिन हो गए थे। उस शरीर से बदबू सी आ रही थी, उस शरीर में कीड़े पड़ गए थे।
वो शरीर धीरे धीरे सड़ना शुरू कर दिया था। भोले बाबा ने कहा, अब तो ये शरीर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, अब इसमें आत्मा नहीं पड़ सकती, क्योंकि अगर मैं मंत्र फूंकता भी हूँ तो यह शरीर फिर से सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वह शरीर सड़ गया है। फिर से वो गौरैया कहती हैं, क्या भगवान, आप भी तो गजब की बात करते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आप असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं, और आपके लिए शरीर में फिर से प्राण फूंकना कौन सी बड़ी बात है। और ये शरीर जो सड़ गया है, हड्डी तो ही है, ये शरीर फिर से आप इसको ताज़ा कर सकते हैं, आपके अंदर अपार महिमा है। भोले बाबा ने कहा, तुम सब अपने ही जिद पर अड़े रहोगे। उसने कहा, नहीं, मेरे को अपनी भक्ति पर विश्वास है, आपकी उपासना करता हूँ मैं नहीं चाहती कि हम लोग ये चिड़िया का दाना चुगने के लिए दूर दूर तक जाना पड़े और मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं। मेरी बूढ़ी माँ को आप जीवित कर दीजिए, आपको जीवित करना ही होगा। उसके बाद भोले बाबा जब उस चिड़िया से हैरान हो जाते हैं, तब उस चिड़िया के आगे उनकी नहीं चलती, उस गौरैया पक्षी के आगे उसकी नहीं चल पाती, और उस बूढ़ी माँ को वह जीवित कर देते हैं। जैसे बूढ़ी माँ जीवित हो जाती हैं, उठ के बैठती हैं, उनका पूरा शरीर थोड़ा सा ताज़ा महसूस होता है। अब तो उनके शरीर के अंदर थोड़ी सी फुर्तीली भी आ गई। बूढ़ी माँ कहती थी, आखिर मैं कैसे जीवित हो गई। जैसे जीवित होकर सामने सिर उठाती हैं, वह अपने सामने देखती हैं भोले बाबा भगवान शंकर को। वह तुरंत ही उनको धन्यवाद कहते हुए प्रणाम करती हैं। धन्य हो गई, मैं पूरा जीवन का कष्ट, सारे पाप, सब कुछ आपके दर्शन मात्र से सब मिट गए, मैं धन्य हो गई। लेकिन भोले बाबा, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आपने मुझे दर्शन दिए। भोले बाबा ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं आपके कर्तव्य से आपको दर्शन नहीं दिया, बल्कि आप जो ये दो दो चिड़ियों को दाना आप दे रहे थे, इन चिड़ियों की वजह से ही मैंने आपको दर्शन दिए। आप तो मर चुकी थी, लेकिन इन चिड़ियों ने जिद पर अड़ के आपको जीवित कराया। मुझको धन्यवाद ना करके आप इन चिड़ियों को धन्यवाद कीजिए। इन चिड़ियों का आप पर एहसान है। यहाँ पर आप हमेशा चिड़ियों को दाना दीजिएगा, कभी भी इन लोगों को कमी मत रखिएगा। और कहीं भोले बाबा, मैं धन्य हो गई कि कभी भी कोई भी चिड़िया आएगी तो मैं उसको ज़रूर दाना दूंगी। अब जो भी दरवाजे पर कोई भी चिड़िया आएगी तो मैं उसको दाना ज़रूर डालूंगी। ऐसा कहकर वह बूढ़ी माँ ने फिर से भोले बाबा को दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भोले बाबा का अंतर्ध्यान होते ही अब तो वह बूढ़ी माँ रोज़ फिर से उस चिड़िया को दाना डालती। अब तो धीरे धीरे वहाँ पर ढेर सारी चिड़िया आ जाती, लेकिन वह दोनों चिड़िया ये कुछ खास ही थी। वो चिड़िया है दाना खाने के बाद फिर से भगवान शंकर के मंदिर में चली जाती और वहाँ पर उनकी भक्ति में लीन हो जाती। फिर से जब उनको भूख लगती तो वह फिर आ जाती, और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। उस बूढ़ी माँ ने एक दिन चिड़िया से कहा, देखो, ज़्यादा दिन हो गए और मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को से मैं कभी अलग रहूं। मेरा दिल नहीं करता। हम चाहते हैं कि तुम सब चिड़िया हो और दाना चुगो और कुछ समय घूमने चले जाओ, लेकिन शाम के समय मैं पूरा मेरे घर में ही रहूं। तो बड़ी अच्छी बात हो गई। उस चिड़िया ने उनकी बातें सुनी और स्वीकार कर ली। अब तो वह चिड़िया उनके घर में ही रहने लगी, बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ एक दिन जो भी इस दुनिया में आया है तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों गौरैया जो पक्षी थे, पति पत्नी थे, समय गुजरने के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। वे काफ़ी बूढ़ी हो चुके होते हैं। बूढ़ी माँ फिर दुखी हो जाती है
आखिर इनका भी अंतिम दिन आ ही गया। बूढ़ी माँ वहीं पर जिस जगह पर थी वहीं पर वे अपने शरीर का त्याग कर देती है। लेकिन अब तो वह उस बूढ़ी माँ के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि शरीर त्यागने से पहले इतनी शक्ति थी उनके पास कि जो भी लोग उनके पास आते थे वे भगवान शंकर का नाम लेकर जल फूंक देती थी तो उसकी सारी कष्ट दूर हो जाते थे। अब तो दूर दूर से लोग आने लगे भोले बाबा का नाम लेकर। वह बूढ़ी माँ जल फूंक करके दे देती थी और वो रोगी उनके सारे दुख दर्द धीरे धीरे कम हो जाते थे, कष्ट भी कम हो जाते थे। अब तो ये चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक होने लगी। अब तो वो चिड़िया भी नहीं थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब मेरा समय आ गया है और अपने शरीर को ढकने का दिन आ गया है। और बूढ़ी माँ और चिड़िया नहीं थी, वह ज़्यादा दिन उस चिड़िया के बिना नहीं रह सकते थे और उन्होंने अपने शरीर का वहीं पर त्याग दिया। त्यागने के बाद जो लोग भी वहाँ पर आते थे उनकी दूर दूर तक चिड़िया वाली बूढ़ी माँ ऐसा लोग कहते थे। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और वहाँ पर जाते और उनकी मनोकामना जो भी रहती वह पूरी हो जाती। वे वहाँ का जल उठाकर पी लेते, उनका सब दुख दर्द खत्म हो जाता है। जैसे ही उनका शरीर त्यागने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर उनके शरीर को दफन कर दिया। दफन करने के बाद वहाँ पर एक अच्छा सा भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वहाँ पर लिख दिया चिड़िया वाली बूढ़ी माँ। वहाँ पर एक बूढ़ी माँ भगवान शंकर और 2 गौरैया पक्षी जी, जो भी भक्त अगर वहाँ पर जाते हैं भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनके वहाँ से जल लेते हैं, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का नाम लेकर उस जल को ग्रहण कर लेते हैं, उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो याद करते करते बहुत ही दूर तक फैल गया और ये घटना गुजरात के चिड़िया वाले बूढ़ी माँ, ये होती है भगवान शंकर की महिमा। आप उन पर भरोसा रखेंगे, आस्था रखेंगे, आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। भोले बाबा ऐसे ही हैं कि जिनके अंदर जो श्रद्धा रखते हैं वो कभी भी उनको निराश नहीं करते। अगर आपको कभी मौका मिले तो उस बूढ़ी माँ वाले मंदिर में ज़रूर जाइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी मनोकामना एक दिन ज़रूर पूरी होगी और सब पूरी हो जाएंगी। ज़िंदगी में आप कभी असफल नहीं होंगे। ज़िंदगी में आप तरक्की करना चाहते हो, जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते हो तो भोले बाबा की अपार महिमा आप पर लग जाएगी या आपके एक एक करके आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी भी लग जाएगी, हर चीज़ में तरक्की होने लगेगी। बस आप इस कहानी को सुनिए, एक बार नहीं 2-3 बार इस कहानी को सुनिए। आप सुनते रहे और दूसरों को सुनाइए भी। आप बहुत बड़े पुण्य का काम करेंगे, क्योंकि जितना ही आप भगवान का प्रचार प्रसार करेंगे आपकी वजह से दूसरे के जीवन में धन धान्य आएगा तो आपका भी धन जरूर मिलेगा। और आप हमेशा दूसरों को अगर पुण्य करने की प्रेरित करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक पुण्य मिलेगा। इसी वजह से इस वीडियो को दूसरों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपका भी सुख चैन सब मिल सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। बोलिए जय श्री राम, जय हो भोले बाबा।